नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। और हमारे साथ कैमरा पे मौजूद हैं विकास और हम आप पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और क्रेडाई के द्वारा एक बिहार एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आपको हम दिखाएंगे अपने इस खबर के माध्यम से कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, चाहे वो जो एफएमसीजी इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, वो सब लोग यहाँ पर अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और विभिन्न तरीके के आपको प्रोडक्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लिए चलता हूँ इस बिहार एक्सपो 2024 में, जिसे स्पॉन्सर किया है उद्योग विभाग बिहार सरकार ने, कृषि विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने। उसके बाद आप देख सकते हैं पेप्सी, गेल और भी कई सारी कंपनीज ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। यहाँ से ये एंट्री होती है और ये पूरा जो है आपको मैं व्यू दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा ये पूरा व्यू दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें सजाई गई हैं। बड़े बड़े हैंगर्स हैं, इन हैंगर्स में ही सभी इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए आपको ले चलते हैं इसके अंदर और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक जो स्टॉल है उस तक लेके जाएं आपको, और अपने इस खबर के माध्यम से उन स्टॉल्स के बारे में आपको जानकारी दें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अभी बिहार के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो ये एक्सपो लगाई गई है उसमें मौजूद हैं, और हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के, आलोक रंजन जी। उनसे बात करेंगे। सर, आज इस एक्सपो के बारे में जिस तरह से चीज़ें हैं बिहार एसोसिएशन की तरफ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये किया गया है, तो इसको कैसे डेवलपमेंट की दृष्टि से कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बीआईए का एक बहुत अच्छा पहल है। ये 7वां संस्करण है और ये एक्सपो 2024 बिहार के सभी जो छोटे इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्री चलाते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पहल है। एक जगह जहाँ पर कि सारे स्टॉल लग करके और बिहार के लोगों को उसे देखने का अवसर मिलता है, और उससे जो हमारे इंडस्ट्री हैं उनको आगे बढ़ने का एक अवसर देने का काम जो बीआईए के द्वारा दिया गया है, इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, वर्तमान में जो अभी जैसे आपकी जदयू और भाजपा की सरकार है, और इससे पहले जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें भी कई दावे किए गए कि हम इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है और पहले में क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए, हमारी जब सरकार 2020 में बनी थी और इसके बाद हमारे उद्योग मंत्री ने जिस प्रकार से इस राज्य में उद्योग को बढ़ाने का काम किया, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय पहल था। हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने बिहार में एक उद्योग का माहौल बनाने का काम किया था। 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार रही, कहीं न कहीं उस सरकार में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिस पर ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा था, ना बिहार की जनता को भरोसा था। इस कारण से बिहार जरूर पीछे गया। जो बाहर के निवेशक यहाँ आना चाहते थे, उनको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं उनके रहने के कारण, चूँकि उनका जो पृष्ठभूमि रहा है इससे पीछे का, इसके कारण उनको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। अब पुनः एनडीए की सरकार बनी है, और जब एनडीए की सरकार बनी तो निश्चित रूप से बिहार के जनता का और बिहार के बाहर के लोगों का भी बिहार पर भरोसा बढ़ा है, और उसका असर आपको साफ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा अभी के समय में बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाने में। सर, एक और सवाल करेंगे। हम हमेशा बिहार के बाहर के लोगों पर डिपेंडेंसी हमारी रही है इंडस्ट्रीज़ को लेके। बिहार के लोगों को क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा, उनको क्यों नहीं लोकल लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बढ़ाया जा रहा, जिससे कि वो भी और रोज़गार उत्पन्न कर सकें? नहीं, देखिए, उस पर भी काम हो रहा है राज्य के सरकार के द्वारा। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि उद्यमी योजना के माध्यम से जो है सो बहुत लोगों को जो है इसका लाभ दिया गया। उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी भी था, और अभी भी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सरकार ने दिया है। तो उस पर भी जो छोटे छोटे उद्योग को कैसे यहाँ आगे बढ़ाया जाए, इस पर राज्य की सरकार काम कर रही है। और आने वाला समय जो होगा, ये जो दूसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यह राज्य उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। बहुत
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आलोक रंजन सर ने कहा कि आने वाले समय में बिहार भी उद्योग के लिए जाना जाएगा और यहाँ पे जिस तरह से सरकार के द्वारा नियम और चीज़ें लाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार बनाने का काम करेगी। तो जैसे ही आप बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ये एक्सपो जो किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा हैंगर दिखेगा, जिस हैंगर में सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के क्लाइंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, रियल एस्टेट के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साकार कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है लगा हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हैं LIG EWS वगैरह के जो फ्लैट्स इस तरह के हैं ये लोग डील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो वो प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और ये आपका आ गया कि कीर्ति सागर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से कई सारे यहाँ पे रियल एस्टेट के जो लोग हैं, बिल्डर्स जो हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। चूँकि ये बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हर तरफ के हर रियल एस्टेट के जो लोग हैं यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जो खास करके पटना और बिहार में जो अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे लोग यहाँ पर इस तरह से अपना प्रमोशन कर रहे हैं। एक बड़ा सा स्टॉल है, इसमें हम आके बात करते हैं इनसे, जानेंगे कि क्या इनको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आइए इनसे समझते हैं। सर, यहाँ पे जो जिस तरह से बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के द्वारा जो किया जा रहा है, बिल्डर्स का सेगमेंट यहाँ पे डाला हो, ये किस तरह से इसको आप देखते हैं और कितना बेनिफिटेड है? जैसे पहले तो क्रेडाई का इंडिविजुअल इवेंट होता था, इस बार पहली बार BIA के साथ हम लोग, इसके पहले 2019 में जो हुआ था ज्ञान भवन में, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा था बिल्डर्स के लिए और अच्छे लीड्स मिले थे, जो हमारे टारगेट ऑडियंस थे वहाँ रीच किए थे। यहाँ कॉमन होने की वजह से मिक्स कस्टमर्स हैं, तो थोड़ी तो कमी है हमारे टारगेट ऑडियंस में, क्योंकि हम लोग एक प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट बनाते हैं। वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन, तो ये पटना की ही कंस्ट्रक्शन कंपनी? पटना की ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है सर। हम लोग लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट की फ्लैट्स बनाते हैं। फ़िलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दानापुर के पास चल रहा है, जो कि अप्रैल में डिलीवर होने वाला है, और वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो अभी तक आप लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए हैं यहाँ पटना में? सर, इसके पहले तो हमने 9 प्रोजेक्ट्स और हैंडओवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा, आप प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बात करें अगर, तो आप खगौल रोड पर हमारा वीनस लैंडमार्क प्रोजेक्ट देखेंगे। उसको हम लोग ऐसे भी, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो खगौल रोड की है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा वीनस पैराडाइज, हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है वो वीनस पैराडाइज हैंडओवर किया है, जो कि त्रिभुवन स्कूल विजय सिंह यादव पथ के पास है। और अब बस वीनस एम्पायर, उसको हम पोजीशन देने की तैयारी में है। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं आशीष हूँ, मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे वीनस स्टार में डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? संजय सिंह सर हैं, हाँ, डायरेक्टर हैं। तो अभी आपके पास दानापुर में आपके करंट में एक हमारा प्रोजेक्ट है। हम लोग एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अच्छे इंटेंशंस होना ही काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम अभी हमारे इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई है, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट ही है, हम लोग एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करते हैं और डिलीवरी देते हैं। और अभी तक एक अच्छा रिकॉर्ड है हमारा कि हम जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर बना रहे हैं वो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं, इसलिए कस्टमर का बहुत अच्छा ट्रस्ट है हमारी कंपनी के ऊपर, और यही वजह है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, शायद उनके यहाँ पे डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक सवाल जो रियल एस्टेट के लोगों के लिए सबसे बेहद जाननी ज़रूरी होती है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या देखें और किन चीज़ों को आकलन कर लें, उसके बाद प्रॉपर्टी लें? देखिए, उसमें तो व्यक्तिगत हम अपना पर्सनल बात नहीं बता, आम बात बता रहे हैं आपको कि अक्सर लोग देखते हैं कि कौन प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इसको डिपेंड करता है उस पर कि प्रॉपर्टी कैसे बिल्डर्स बना रहे हैं, उनके बिल्डर्स के और लोग प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ बने हैं, या बिल्डर नून है या अननोन है। लोग डर जाते हैं आज के डेट में कि बाहर से कोई बिल्डर आए, दिल्ली, बंगलौर, बॉम्बे से लोग यहाँ आए, पटना में कोई प्रॉपर्टी बनाना शुरू किए, और प्रॉपर्टी लेने में लोग डरते हैं कि पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा डर होता है। पेपर वर्क में अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या पेपर्स देख लेने चाहिए प्रोजेक्ट्स के, जो एक बायर को हेल्प करती है प्रॉपर्टी खरीदने में? देखिए, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जब से रेरा, भारत सरकार ने एक रेरा ले आया, तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया। पहले लोग डरते थे पेपर चेक करने के लिए, अब तो बैंक में पेपर गया, हर बैंक अप्रूव कर दिया, और उसके बाद रेरा जब से आ गया तो रेरा के अंदर में सब लोग काम कर रहे हैं। अब तो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बिल्डर्स आ गए।
इससे कितना फ़ायदा हो रहा है ग्राहकों को? बहुत सबसे ज़्यादा फायदा कस्टमर को ही हुआ, बिल्डर्स को तो कम फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डर लोग पहले गलत गलत कर लेते थे। अब बिल्डर लोग डर गए कि नहीं अब गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कस्टमर को बहुत फायदे हुए, कस्टमर को डर खत्म हो गया कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा। अब वो सब कहानी सब पिछले इधर 3-4 सालों में जब से रेरा आया तब से बहुत सारे कस्टमर का क्वेश्चन खत्म हो गए। आपका शुभ नाम सर? मुकेश कुमार, उम्मीद नगर टाउनशिप डायरेक्टर। थैंक यू सर। यहाँ पर आप देख सकते कुमार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अलावा महेंद्र ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है, अंशुल होम्स है, अंशुल होम्स के लोग हैं यहाँ पे। अंशुल होम्स की अगर मैं बात करूँ, कोई प्रॉपर्टी लेने आता है तो सबसे पहले क्या देखता है अंशुल होम्स में? हमारे यहाँ पे देखते हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास में। हम एक सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये 8 ब्लॉक की, जिसके अंदर में आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ देखने को मिल जाती है। प्लस इसकी जो क्वालिटी हम लोग लगा रहे हैं, काफ़ी प्राइम क्वालिटीज़ लगा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है काफ़ी अप्रिशिएटिंग एरिया पे है। जैसे दानापुर बेटा वाला जो रोड है वो एरिया है काफ़ी अप्रिशिएटिंग रियल इस्टेट का। वहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी जो है ये सब काफ़ी अच्छी है वहाँ की। तो सबसे पहले लोग देखते हैं ये चीज़ वहाँ पे। आपका गुड नेम? मेरा नाम ऋतिक झा हुआ। आप यहाँ पे क्या है? मैं एज अ सेल्स मैनेजर हूँ यहाँ पे। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सर आपका पूरा परिचय? मणिकांत मेरा नाम होगा। सर आप रियल एस्टेट बिल्डर हैं या रियल एस्टेट डेवलपर हैं। सर ये जो इस तरह की जो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो इस तरह के एक्सपो लगते हैं, इससे कितना बेनिफिट होता है आप लोगों को और पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है? देखिए बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, पूरे बिहार से इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो वो एक ऐसा मंच चाहिए जिस पर सभी लोगों का प्रोजेक्ट उनको दिखाई देता है। अदरवाइज़ क्या है कि आप सर्च करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके, बट एक ही जगह जो इंडस्ट्री के लोग सब आ रहे हैं, पूर्णिया से, कटिहार, सहरसा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, तो उनको एक जगह पर कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनको पता चलता है। कई जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते, हम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, वहाँ भी इस फेयर के थ्रू, इस एक्सपो के थ्रू हम लोगों की पहुंच बनती है। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे क्रेडाई का एक्रेडिशन रियल एस्टेट में जिससे रेरा है और उसके बावजूद क्रेडाई का अगर ये ऑथराइजेशन होता है, उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा उसके बारे में? क्रेडाई जो है ना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है और इसका लगभग चैप्टर 50 जगह है। और रेरा तो गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये डिफरेंस है। और ये एसोसिएशन हम लोग का है जो रियल एस्टेट डेवलपर ही सिर्फ इसके मेंबर होते हैं। सर कोई भी इसका मेंबर बन सकता है? जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो उनका क्राइटेरिया है, अगर हमारे क्राइटेरिया में फिक्स आएंगे वो मेंबर बन सकते हैं। सर इससे क्या किसी कस्टमर को बेनिफिट है, जैसे रेरा आने से कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, या उसके बारे में भी थोड़ा बताएं? रेरा आने से ये बेनिफिट है कि कस्टमर को चिंता नहीं है कि प्रोजेक्ट डूबेगा, पहले से सब तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, सब डिटेल दिया हुआ है, तो फिर आपको ये देखना नहीं है कि रेरा रजिस्ट्रेशन है तो आप वहाँ फ्लैट बुक कर सकते हैं किसी के यहाँ। पहले होता था बिल्डर भाग जाएगा, नहीं भागेगा, क्या होगा कोई जानता नहीं था। अब अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो 90% गारंटी है उसमें। सर अगर मैं बात करूं कि जो प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, लोग लोन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती, उस केस में कस्टमर को क्या देखना चाहिए? अब ये चीज़ें नहीं रही रेरा के आने के बाद, अब ये चीज़ें नहीं है। अब डेवलपर टाइम से दे रहे, अदरवाइज़ उनको कंपनसेशन भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। रेरा के आने के बाद ये फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो क्या इससे प्रॉपर्टी लेने वालों की में बढ़ोतरी आई है? बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। हमारा सेक्टर मतलब बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं था। आज की डेट में जब से रेगुलेशंस आया तो नो डाउट हम लोग स्ट्रीमलाइन में आए हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैजुअली करते हैं, इंडिया में ये थोड़ा सा एक है ना कि बहुत कैजुअल हो जाते हैं, वो चीज़ें अब नहीं रही। लोग टाइम से डिलीवर कर रहे हैं, डेविएशन नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ी है रेरा के आने से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि रेरा और क्रेडाई का अंतर भी समझा आपने, इस पूरे खबर में आपने देखा रेरा क्यों ज़रूरत है और रेरा के आने से ग्राहकों की खरीदारी में क्या बढ़ोतरी है, खास करके प्रॉपर्टी खरीदारी में क्यों जो बढ़ोतरी हुई, ये भी हमने आपको दिखाया। और क्रेडाई वो लोग उसमें एसोसिएट होते हैं जो बिल्डर कैटेगरी से आते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, तो वही लोग मेंबर बन सकते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं चाचा चौधरी मसाले के स्टोर पर और हमारे साथ चाचा चौधरी के ओनर सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम?
जी, मेरा नाम है रंजीत कुमार चौधरी, निक नेम है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी सर, ये नाम बड़ा यूनिक है चाचा चौधरी, ये कैसे पड़ा? भाई उम्र भी चाचा का हो गया और चौधरी सरनेम है, तो चाचा चौधरी हो गए। बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि हम लोग बचपन में एक कॉमिक्स पढ़ा करते थे चाचा चौधरी, तो वो आदमी जब कोई नाम लेता है चाचा चौधरी तो वो दिमाग में अच्छा, ये मसालों का क्या किस तरह से आपने शुरुआत की, कैसे बेटर हैं आप दूसरे मसालों, उसके बारे में बताएं। और सबसे अच्छी चीज़ की ये जो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ये जो प्रोग्राम एक्सपो किया जा रहा है, उस एक्सपो में क्या किस तरह के बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं? देखिए, बेनिफिट्स का जहाँ तक सवाल है, एमएसएमई के सहयोग से हम लोग ये स्टॉल लगाए हैं। एमएसएमई भारत सरकार ने इस स्टॉल को देखने के लिए सब्सिडी दिया है और बीआईए का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग जैसे उद्यमी, जो लघु उद्यमी हैं, वो अपने माल का प्रदर्शन पूरे बाज़ार में कर पाएँ, मार्केट प्लेस में लोगों को जागरूकता हो कि कौन सा मसाला है, क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एमएसएमई और बीआईए के साथ मिलके हम लोग ये स्टॉल लगाए हैं। जहाँ तक हमारे मसाले का संबंध है, हम आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में मेरे जानकारी के हिसाब से ये पहला एक ऐसा मसाला है जो कूट कर करके कॉमर्शियल पैकेजिंग होता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया है इसमें। हम लोगों को अलग तरह की सब्सिडियाँ मिली हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी काफ़ी सब्सिडी दिया है। मिला जुला के हम कहेंगे कि तैयार हैं हम। देश में हर थाली, जो मुख्यमंत्री का सपना है कि हर थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अपनी माटी, अपने धरती के खुशबू के साथ इसको पूरे भारत में फैलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से चल रहा है। पहले साल हम लोग 1 करोड़ 10 लाख रुपया किए थे टर्नओवर कोरोना के बाद। उसके बाद हम लोग इस साल 2 करोड़ को टच कर रहे हैं। अगला हमारा एम है कि हम लोग टच इट टू 100 करोड़। ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि हम 100 करोड़ में जाएंगे। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसमें सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों को अलग अलग विभागों से अलग अलग, हमने एक नया फैक्ट्री भी लगाया है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से 2024-25 में हम लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से सरकारें स्कीम लाती हैं, कितना आपको एज ए इंडस्ट्रियल, जो आप, चूंकि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है और कितना ज़रूरी है ये? बहुत सपोर्ट मिलता है। हैंड होल्डिंग है ना। पिछले मतलब आप जब स्टार्ट करते हो तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपका GST का 80% लौट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपको वापस हो जाती है। आपको 15% बिहार सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैपिटल सब्सिडी देता है। तो हैंड होल्डिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये होल्डिंग 5 साल आपको ब्याज नहीं लगा बैंक से, तो उसके बाद आप उड़िए ना, पक्षी बन के आप जितना मार्केट बेचना है बेचिए। लो, बहुत बड़ा सपोर्ट है बिहार सरकार का, हम समझते हैं। और ओवरऑल जो भारत सरकार का स्कीम है और बिहार सरकार का स्कीम है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दिया भारत सरकार का भी स्कीम ले लिए और बिहार सरकार भी ले लिए, तो दोनों आप एलिजिबल हैं। तो बहुत फूड सेक्टर में अपार संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, चाचा चौधरी के स्टॉल पे हम लोग आए थे, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको मसाले दिखने को मिलेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो काफ़ी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के क्षेत्र में बहुत अच्छी एक पहल है। और ये पहल कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ दिलाने में और रोज़गार उत्पन्न करने में भी कामयाब होती नज़र आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो ये प्रोग्राम एक्सपो लगाया गया है, उसमें हम आ गए हैं PRV मसाले के स्टोर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसालों का पूरा एक ज़खीरा यहाँ पे मौजूद है। और इस बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि यहाँ पे जो इनके जो कंपनी से जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं और यहाँ पर आने से इनको क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, आपका शुभ नाम? आकाशदीप। आकाश जी, अभी जैसे बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो एक्सपो लगाई गई है, तो इसमें आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और आज इसका ये समापन है। तो अभी तक जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का क्राउड मिला? गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपो है, इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं?
चूंकि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये कॉन्सेप्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अपने जो बिहार के जो लोग हैं उनको प्रमोट करना, उस इंडस्ट्रीज को और प्रमोट करना। जी बिल्कुल, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग था। हमारे स्टॉल मिला, इसमें ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई, मतलब बहुत अच्छे क्राउड आए। जनरली वीकेंड्स में, फ्राइडे सैटरडे संडे में अच्छी खासी भीड़ थी, और जितने भी लोग आए मसाले के बारे में जाने और ये देखे कि लोकल फॉर वोकल का बात है। जैसे बिहार का प्रोडक्ट है तो बिहार के प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत दिया जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग आए, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ भी किया, उनका फीडबैक भी बहुत बेटर मिला। तो अभी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास स्पेसिफिक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताएं। जी, जैसे हमारा ओनियन पाउडर है, चीज़ का पाउडर है, ग्रीन चिली का पाउडर है। एक बार आप मुझे बता सकते हैं कौन सा है अनियन का पाउडर? एक बार ये जैसे हमारा ओनियन का पाउडर हो गया, ये जैसे हमारा चीज़ का पाउडर हो गया। चीज़ का पाउडर तो मतलब नहीं मिलता है मार्केट में नहीं, जैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमेशा मोज़रेला चीज़ मिलेगा या फिर सेडर्ड चीज़ मिलेगा, हमारे ये पाउडर फॉर्म में है। और जैसे ग्रीन चिली का पाउडर हो गया, गार्लिक का पाउडर हो गया, जिंजर का पाउडर हो गया, जिंजर और गार्लिक का भी पाउडर है आपके पास? हमारे पास पाउडर है। और ये हमारे सारे प्रीमियम सेगमेंट में हो गए। ये जिंजर गार्लिक का हो गया, जी हाँ, ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और जनरल जो होते हैं हल्दी हो गए, मिर्चा हो गए या फिर लाल मिर्च हो गए, ये हमारा एकदम प्योर फॉर्म में है, इसमें कोई कलर एडेड नहीं किया गया है, प्योर जैसे आता है और सारा स्टोन ग्राउंडेड है सारा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी से इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिलती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की इस तरह के फैसिलिटीज़ से एक तो एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि पटना से ही नहीं, बिहार के डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटीज़ से या फिर बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं, तो ये जानते हैं कि हाँ, पटना में भी अब इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से और प्रमोशन के हिसाब से रोजगार के भी अवसर खुले? जी हाँ, रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। जैसे हमारे साथ अभी 15 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे कंपनी में, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी जैसे हम लोग बिहार झारखंड में काम कर रहे हैं, और अपकमिंग मंथ में मार्च में हम लोग दिल्ली में लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ भी और भी स्टाफ को अभी हम लोग इनरोल कर रहे हैं, तो और उससे भी एम्प्लॉयमेंट जुड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर सर कितना ज़रूरी है? सर इंडस्ट्री का एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि यहाँ की बात करें हम लोग BIA की, BI एक्सपो की, तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि यहाँ पर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और आज का जो इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है ग्रोथ का, वो कोलैबोरेशन का ही ज़माना है। आप कोलैबोरेट कीजिए, ग्रोथ कीजिए। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो एक्सपो का जो कल्चर बढ़ रहा है पूरे बिहार में, तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री का ग्रोथ दे रहा है, इंडस्ट्री को एक स्पॉट दे रहा है, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। करंट सिनेरियो में अगर देखें तो बिहार इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह के एक्सपो होने से चीज़ें आसान होती हैं? हाँ बिल्कुल सर, जहाँ तक अभी देखा जाए तो बिहार से स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं अभी। इस स्टार्टअप्स के थ्रू इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। जैसे आप जितने भी BI एक्सपो में आप घूम रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ स्टार्टअप्स ही है, ठीक है। इसके थ्रू डिफरेंट कंपनीज जो है निकल कर आ रही है पूरे इंडिया से, पूरे बिहार से, ठीक है। जैसे अभी ये बगल में ये है मिल्क वगैरह के हैं, सामने आपका प्लास्टिक्स वगैरह के हैं, ठीक है। तो उनसे हम लोगों का भी है, हमारा भी डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे चीज़ पाउडर है, ठीक है, तो हमारा मिल्क का ही प्रोडक्ट है। जैसे सामने प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के थ्रू हम लोग कोलैबोरेट करके हमारा डब्बा बनता है, ठीक है, पैकेजिंग के लिए। तो सारा है कि एक तरीके से एक फैमिली बन रही है बिहार की, जो कि आगे चलकर एक यूनिटी की तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करेगी। आपका सर पूरा नाम? अजय अशोक। धन्यवाद सर। एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोकल फॉर वोकल, एक हमेशा से जो पार्टियां आ रही हैं अपने आप को प्रमोट कर रही है, मैं लोकल को प्रमोट करूंगा, कितना सही कितना गलत, लोकल को कितना प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, है ऐसा नहीं है, जो हमारे कंज्यूमर्स हो गए या जितने भी हम लोग एक्सपो में जाते हैं या जहाँ भी लगाते हैं ना, तो जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं या फिर जो बातचीत भी लोगों से होती है, वो लोकल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके एक्सेप्टेंस है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको छोड़ के लोग आपके पास आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक होता क्या है कि आप खुद भी अगर एक रिलेट करेंगे ना, तो लोकल ग्राउंड पे क्या होता है कि ट्रस्ट आप बना सकते हैं, एक ट्रस्ट उनको मिलता है, क्वालिटी मिलता है। अगर कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ कंप्लेंट्स है, तो वो डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट होकर ना उस चीज़ को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक उनको बेनिफिट मिलता है, और वो लोकल के प्रति इसलिए वो आगे जाना चाहते हैं कि उनको एक अपनापन मिल जाता है कि नहीं, हाँ ये हमारे बीच के हैं, तो ये अच्छे से सारा सपोर्ट दे रहे हैं हमको, क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। ये चीज़ बिहार में अभी तक कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है अपना, या मतलब बिहार के बाहर भी? चूंकि लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बिहार से बाहर भी ट्राई कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पटना हम लोग कर ही रहे हैं,
झारखंड हमारा पूरा हो रहा है। बिहार में और देखा जाए तो हमारा सीतामढ़ी है, भागलपुर है, हाजीपुर है, मोतिहारी है, मुंगेर है, ये सब जगह हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में रांची हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, ये सब जगह हम लोग कवर कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? रणविजय सिंह। तो देखिए पीआरवी के जो मसाले हैं, जो यूनिकनेस इन्होंने बोली कि बताया इन्होंने कि इनके पास चीज़ के पाउडर्स अवेलेबल हैं और उनके पास जिंजर गार्लिक के पाउडर्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में अमूमन देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो वाकई में कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं घर में जो यूज़ करती हैं इन चीज़ों को, वो बहुत ही उनको आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इनका एड्रेस भी है दिया हुआ, रजिस्टर्ड ऑफिस है D80 PC कॉलोनी कंकड़बाग पटना। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, मसालों को की वैरायटीज़ को देखने में, तो आप इस स्टॉल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कंपनीज ने अपनी अपनी स्टॉल लगाई हुई है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ये एक्सपो लगाया गया है। इस एक्सपो में जो लोग आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको एक एक्सपोजर देना चाहती है और इन्हीं सब कारणों के लिए ये एक्सपो है और आज इसका आखिरी दिन है। देखिए जो लोग यहाँ पे अपने एक्सपो में अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, हम आपको अपने इस खबर में दिखाते रहेंगे। बने रहे कैपिटल टीवी के साथ।